नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो डी पॉइंट पे जाके मिलता है। समबाहु त्रिभुज में आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है यही तो मीडियन होता है, यही तो एल्टीट्यूड होता है, यानी कि माध्यिका शीर्षलंब एक ही होता है। ठीक है, तो अगर ये माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को दो पॉइंट्स में डिवाइड करेगी। तो अगर पूरा ए है तो आधा कितना हुआ, a/2। हम इसको मान लेते हैं h ऊंचाई। ठीक है, ए से डी तक। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता क्या है, √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, सबको याद होगा। ऊंचाई इसकी क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा, ये भी सबको याद होगी। अब रट तो सब लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², ऊंचाई होती है √3/2 a। तो देख लेते हैं ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है जी, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे कि आपने फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता है तब तक अच्छे सवाल आप नहीं कर सकते। तो चलो देख लेते हैं। हमने ए से डी तक लाइन मिलाई, ये माध्यिका है। ठीक है, और मैंने कहा है यही एल्टीट्यूड होता है, शीर्ष लंबी भी यही होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखना, इस ADC को हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ADC, ठीक है, जिसमें ये H है, ये A है और ये a/2 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमने कल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये 90 के सामने कर्ड होता है। एंगल अगर हम ये मान लेते हैं थीटा है तो इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, बाकी बचा बेस। उसमें मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी कि अगर दो साइड्स दी गई हैं तो तीसरी साइड्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं ट्रायंगल ADC, कर्ड का वर्ग यानी कि AC² होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ठीक है, AC² की जगह AC हमारा A है तो A² हो गया, AD H है तो H² हो गया, CD की वैल्यू a/2 है, वो रख दो, उसका स्क्वायर। ठीक, अगर हम H² निकालेंगे तो उसको एक तरफ लाओ, बाकी सब एक तरफ। तो A² तो यहाँ पहले से है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का होगा और वर्ग भी कर दो, तो a²/4 H²। अब इसको देख लेते हैं। अब ये भिन्न सॉल्व करना है तो आपको आती होंगी, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए 4a² माइनस a²/4, H² की वैल्यू क्या हुई, 4a² से a² तो 3a² बचेगा अपॉन 4। अब समझे बात को, H की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर इधर है, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो पूरे में रूट कर दें। ठीक, H √3, 3 का वर्गमूल तो √3 होता है, तो उसको √3 लिखो। a² बाहर आके a बन जाएगा अपॉन 4 बाहर के निकलेगा 2। ठीक है, यही हमारी हाइट होती है। आप समझ पाए, तो हाइट ये हो गई हमारी। या बेसिक पे ध्यान दें, अगर आपको रटना है तो फिर आप अच्छे सवाल नहीं कर सकते। डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, किसी में हाइट ही पूछ लिए तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन सवाल को जब थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा तो आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए। बेसिक अगर पता है तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो हाइट ये हो गई। आप समझे बात को, ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट हो और बेस हो तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट।
ठीक है। चलिए 1/2 बेस क्या है, अब समझना, बेस हम CD A/2 नहीं लेंगे क्योंकि हमको पूरे त्रिभुज का एरिया बताना है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर बेस अगर आप ले रहे हैं तो A/2 क्यों नहीं लिया। A/2 अगर लेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होगा ACD, लेकिन हमको चाहिए किसका ABC का, तो ABC का बेस क्या है A, तो हम बेस A रखेंगे इंटू हाइट देखो h है जो कि हमने कितनी निकाली है √3/2 इंटू A। आप समझे, √3 आगे ले लो, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, A इंटू A² ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एरिया। ठीक, क्षेत्रफल कैसे आया वो भी हमने आपको बता दिया। तो बेसिक पे ध्यान देना है, बेसिक पे अगर आपको पकड़ अच्छे से है तो कोई भी सवाल को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया हो गया, हाइट हो गई, ये तो हो गई बातें समबाहु त्रिभुज के बारे में। और समबाहु त्रिभुज में ही एक और कंसेप्ट होता है, वो भी थोड़ा सीख लें। और समबाहु त्रिभुज में क्या करता है, कभी कभी 3 परपेंडिकुलर दे देता है, फिर आपको साइड पूछ सकता है इस त्रिभुज की, या फिर एरिया पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है 3 चीज़ के बारे में। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला बेसिक होता है इसका, तीनों परपेंडिकुलर को ऐड करने से हमारे पास समबाहु त्रिभुज की हाइट बन जाती है। कैसे बन जाती है उस चीज़ को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा A और ये भी भुजा A, ये भी भुजा A, ठीक है। हमने क्या किया, ये पॉइंट O मान लेते हैं, B को O से मिलाया, C को O से मिलाया और A को भी O से मिला दिया। ठीक है, ध्यान देना, ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOB, इन तीनों का अगर हम एरिया मिला दें तो पूरे का एरिया बन जाएगा। बस हमको ये करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये छोटे छोटे 3 त्रिभुज बने, इन तीनों का अगर हम एरिया ऐड कर देंगे, क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो पूरे के बराबर हो जाएगा। तो बस वही लिखना है सामने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब समझे, ये ट्रायंगल BOC है, हमने इसका एरिया निकालना बताया है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें हमको हाइट पता हो, भाई ये लंब डाला गया है तो लंब को ही तो हाइट बोलते हैं, हाइट पता हो और हमको बेस पता हो, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस जो कि हमारा है CD इंटू हाइट हमारी क्या है OD, प्लस AOC के बारे में बात करें तो 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है AC इंटू हाइट क्या है OE, प्लस 1/2 AOB के बारे में बात करें तो बेस हमारा क्या है AB इंटू हाइट क्या है OF। इसका एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया 1/2 इंटू CD की जगह A इंटू P1, 1/2 AC की जगह A, OE की जगह P2, प्लस 1/2 EB की जगह A, OF की जगह P3, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देखो तीनों जगह से 1/2 कॉमन है, वो ले लिया, A भी कॉमन है तो वो भी ले लिया, बचा यहाँ से क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखो A से ये A कैंसिल, 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार, चलिए P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू √3/2 इंटू A। तो तीनों परपेंडिकुलर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हाइट बन जाती है। यही तो हाइट थी, तो कैसे बनती है वो आपको बता दिया। बेसिक आपको सबका आना चाहिए, अगर बेसिक से प्यार है तो मैथ से प्यार हो जाएगा, समझे। और अगर आप रटने के शौकीन हैं तो मैथ कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक, तो बेसिक पे ध्यान दें, उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ आया होगा। यहाँ से अगर सीधा साइड की बात करें, A इक्वल निकालें
तो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ये होता है हमारा फॉर्मूला साइड निकालने का जब तीनों परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ आपको दी गई हो। ए हमारी क्या है, साइड, भुजा, समझ पाए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा इससे कि मान लो समबाहु त्रिभुज आपको दे देगा, उसमें तीनों लंब की लंबाई आपको दे देगा, पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, साइड क्या है, ऊंचाई क्या है। साइड निकला ही, फिर आप ऊंचाई और क्षेत्रफल कुछ भी बता सकते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट हाइट पूछी जाती, हाइट ऑफ ट्रायंगल, तो अभी अभी हमने क्या बताया, तीनों परपेंडिकुलर को जब ऐड करते हैं तो वही तो हमारी हाइट बन जाती है। तो 2√3 प्लस 3√3 प्लस 7√3, तो हाइट हमारी क्या होगी 12√3, इतने क्या सेंटीमीटर, समझ पाए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, साइड पहले पता होनी चाहिए। तो 12√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों मिलके हमारे पास हाइट बन रही थी, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ऐड करने के बाद क्या आया 12√3, जो कि है कितना √3/2a। अब a की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर 12√3 × 2 अपॉन √3 ऊपर है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई 24 सेंटीमीटर, समझ पाए। अब एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 × 24, 4 से 6 बार, 24 छक्के 144, 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ पाए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक पे अपनी पकड़ बनाएं। बेसिक अगर आपको अच्छे से आता है तो किसी भी सवाल को आप इजीली टैकल कर जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।